बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ शामी कबाब। बहुत ही इजी है बनाने में। तो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो अभी मैं बनाना शुरू करता हूँ। 1.5 किलो चिकन बोलो शामिल कर रहा हूँ। 3 पाव चने की दाल शामिल कर रहा हूँ, जिसको मैंने पहले भिगो दिया था। 4 प्याज है, इनको मैंने बारीक बारीक काट दिया था। प्याज शामिल की। 3 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। यहाँ है मेरे पास गरम मसाला, दालचीनी के 5 दाने, 6 दाने बड़ी इलायची, 10 से 12 छोटी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्ची, 5 से 6 लौंग ये मैंने इसमें शामिल किए, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1.5 चम्मच मैंने नमक शामिल करना है, हाफ चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कूटी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ये मैं 20 दाने शामिल कर रहा हूँ इसमें। 1.5 किलो जितना मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ। प्रेशर कुकर में आपने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, वरना खुश्क करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं कवर करता हूँ। अब गोश्त को गलाने के लिए मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रख देना है। तो जब सीटी ये बजना शुरू होगी उसके बाद टाइम काउंट होगा। मैंने 20 मिनट के लिए रखा था, तो 20 मिनट हो गए। अभी मैं इसका ढक्कन खोलता हूँ। किया मैंने, उसके बाद ये प्रेशर जो है ये जो कील है ये नीचे बैठ गया। उसके बाद मैंने सीटी उठाने के बाद मैंने इसको ढक्कन को खोल देना। तो अभी आप देख सकते हैं, तो पानी जो है काफ़ी खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी इसको मैंने तेज़ आंच पे खुश्क करना है। खुश्क करने से पहले जो ये साबित मसाले अगर आप निकाल दें तो अच्छा है। अब मैंने कढ़ाई 1 मिनट डालकर और पानी बिल्कुल खुश्क करना है। और तेज़ आंच पे जल्दी पानी खुश्क होता है। तेज़ आंच पे मैंने चम्मच चलाते रहना, तेज़ आंच पे पानी खुश्क करना है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, चिकन बिल्कुल ड्राई होगी। उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मैंने फरात में शामिल करना है। यहाँ मैंने मदानी की मदद से जो है इसको बिल्कुल पीस लेना है। मसाले को मैंने बिल्कुल पीस लिया है। तो अभी मैंने इसमें सब्ज़ मसाले शामिल करने हैं। बारीक काटी हुई प्याज शामिल कर रहा हूँ इसमें। हरी मिर्ची है, इसको मैंने बारीक बारीक काट दिया था, तो हरी मिर्ची शामिल कर रहा हूँ। हरा धनिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के बारीक काट कर हरा धनिया शामिल किया। आपको अगर मसाला सख्त नज़र आए तो आप अंडे भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं 4 अंडे शामिल कर रहा हूँ। तो अंडे डालने के 2 तरीके हैं, एक तो कबाब नहीं टूटते और दूसरा सख्त हो जाते हैं, तो आप अंडे भी डाल सकते हैं। अभी अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अभी मैंने कबाब बनाने हैं। तो
آپ کوشش کریں سارے جو کباب ہے وہ ایک سائز کے بنے تو ڈیکوریشن میں بھی اچھی لگتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے کباب بن رہے ہیں، اور اس کو آپ 5 منٹ رکھنے کے بعد تھوڑے اور سخت ہو جائیں گے۔ تو سارے میں نے اسی طرح کباب بنانے ہیں، تو پہلے میں نے نیچے ایک بار رکھی، اگر ہلکے سے نرم ہوتے ہیں نا تو تھوڑے سخت ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سارے میں نے کباب بنا لینے ہیں۔ تو یہاں کباب سارے میں نے بنا لیے۔ جس ٹائم میں بنا رہا تھا اس ٹائم ہلکے سے نرم تھے، تو اس کے بعد میں نے بنا کے ایک بار کے اوپر رکھا، 10 منٹ کے بعد بالکل یہ تھوڑے سے، ایک ہی بار آپ بنا کے ڈی فریزر کریں، تو جب آپ کا دل کرے اس وقت نکال کے آپ فرائی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں فرائی کرتا ہوں ان کو۔ یہاں رکھا ہے میں نے آئل گرم ہونے کے لیے، تو آئل فل گرم ہو گیا، ابھی ایک ایک کر کے میں نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ آئل کو آپ نے پہلے فل گرم کرنا ہے، اس کے بعد ہلکی آنچ کر دینی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین کلر آیا ہوا۔ تو اسی طرح میں نے سب کو فرائی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں شامی کباب کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو پہلی بار میرے یوٹیوب چینل میں آئے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کریں کہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔